गया जेई के पास फोन कराया। जेई बोला कि बच तो गया। अच्छा। मर जाता तो फिर क्या होता। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हो जाता, यहाँ के आसपास के एरिया की सारी फसल जल के बिल्कुल राख हो जाती। ये 4 महीने हो गए उन बातों को, कोई तो रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। 7 बार एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उतार गिरा ना, कागज जाइल गया। मैं सोचा क्या हो गया। हर एक की मांग है भाई मुआवजा दे दो और अपना लाइन चालू कर लो। तो इस 5 मिनट के बाद दूसरा तार और गिरने लगा। भाई 2 गिर गए, आदमी ज़्यादा है, जल्दी आ जाओ। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनूंद में इस वक्त मौजूद हूँ। ये देखने लग रहे भैया, देखो बिल्कुल बाहरी तार हैं, ये ऊपर से टूट गए या काट लिए गए। ये सारी जानकारी लेवांगे क्योंकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिखाइए जी उस साइड, ये देखो ये जो तार है ना बिजली के, जो छोटी लाइन है, इस पे ये तार गिर गए थे रात के समय। और ये जो खड़ी फसल है ना किसान की, जो फसल पक के तैयार हो रही है, हर जगह फसल तैयार है, आज यह फसल पूरे एरिया की तबाह हो जाती अगर ये किसान यहाँ पर मौके पर नहीं पहुँचते तो पूरा मामला आखिर क्या है वो सारी जानकारी लेवांगे। यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, ये पूरा मामला आखिर है क्या? ये मामला 31 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था जी। ठेकेदार ने KRR जो भी कंपनी थी उसने आनन फानन में जल्दबाजी में काम किया। इस लाइन के ऊपर काम करने के बावजूद इसमें करंट छोड़ दिया गया था और 31 तारीख को तार, इसका जो स्प्रिंग है वो कंडक्टर वो टूट गए थे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि इसकी जांच कराई जाए, बार बार स्प्रिंग टूट रहे हैं। इन्होंने स्प्रिंग वापस दोबारा जोड़ दिए थे। जोड़ने के बावजूद 4 दिन पीछे फिर दोबारा टूट गई हैं। और किसान खेत में काम कर रहा था, उसके पास आके इतनी मोटी तार होती हैं जो आपके सामने हैं, ये उसके पास आगे गिरी थी। ये तो ऑन द स्पॉट डेथ थी। हमने दोबारा फिर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इसकी जांच कराई जाए, जो जितने स्प्रिंग बार बार टूट रहे हैं, ये बड़ा हादसा हो सकता है। ये लाइन क्रॉसिंग है रोड के ऊपर भी, उसके ऊपर भी तो हादसा हो सकता है, किसी गाड़ी जा रही है, सबके साथ नुकसान हो सकता है। 4 महीने हो गए उन बातों को, कोई तो रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। 7 बार एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं, मीडिया के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये तार हैं जो इसके इनके ऊपर चोरियाँ होने लगी। हमने तो सोचा कि HVP वाले उतार के ले गए जांच के लिए, लेकिन पता चला कि ये तो शुक्रवार को भी चोरी होगी। कह रहे हैं HVP वाले बोल रहे हैं, ये वो लेके गए हैं या चोरी हुई, हमें नहीं पता इस बारे में। वो तो HVP जाने और पुलिस महकमा प्रशासन जाने इस बात को। और आज सुबह 12 बजे भी दोबारा फिर ये तार काट दिए गए थे। किसान खेत के अंदर था, उसने और किसानों को फ़ोन किया, और जो लोग अज्ञात लोग आए हुए थे यहाँ पर, वो अपने सारा सामान जो इसका काटने का है सब यहीं के यहीं छोड़ के चले गए हैं। और हमने आपको दिखाया भी वो सामान मीडिया के माध्यम से, जो भी सामान छोड़ा हुआ है। ये मामला है जी यहाँ का, इसके बारे में संज्ञान लिया जाए और इनकी जांच होनी चाहिए। 4 महीने से जांच क्यों नहीं हो रही? ये तार आज गिरे हैं जी? ये हाँ 12:30 बजे गिरे हैं, रात को लगा लो, है सुबह के दिन लगा लो। और शुक्रवार को भी ये तार ऐसे गिरे हुए, चोरी हुई थी, वो तो ले गए। लेकिन किसान ने करोड़ों रुपए का तार को बचाने का काम किया रात को, अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि 10-15 बंदे थे, वो तो किसान तो 2-3-4 थे, उनके ऊपर हमला भी हो सका था। लेकिन करोड़ों रुपए का HVP की करोड़ों रुपए की तार बचा ली गई किसानों की तरफ से। इसके बाद कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो HVP वाले अधिकारी आए हुए थे, वो अभी क्या करते हैं वो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो देखो किसान ने अपना काम कर दिया, तार बचा ली HVP की, सरकार की जो भी है। अब वो पुलिस महकमा जाने और HVP का काम है। ये तो किसानों ने तो आपको मौका दिखा दिया है। सारे इनके जो रखे हैं हथियार वगैरह, इन जो भी काटने के थे वो यही हैं, और अभी वो गए हुए हैं। क्या जांच होती है तो आगे का पता चलेगा। लेकिन किसान की गेहूँ है जो, कितना एकड़ था यहाँ पर, हजारों एकड़, रात को लाइट आनी थी 1 बजे, वो सारी ही आके वाले हो जाती अगर किसान की सूझबूझ से ही काम रुक होया। ये अच्छा काम हुआ है, वरना तो यहाँ पर राख का ढेर हो जाता। इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्द, और इसकी जांच है जो जल्दी से जल्दी कराई जाए। और ना कोई मुआवजा मिला अभी तक, और जो मुआवजा मिला है उसमें पता नहीं किस तरह डाल रहे हैं। 10 दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, लेकिन मुआवजा बहुत ही ज़्यादा बनना है। उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ दिन बाद जमा हो जाएगी और इनका टेंडर लगना है, वो आगे की प्रक्रिया है। नहीं, सबसे पहले ये बात हुई थी कि जो टावर खड़े करने जा रहे हैं, उन टावरों को तब खड़ा करना, पहले हमें ये बताओ हमारा मुआवजा कब आएगा? हाँ देखो, पहले तो कलेक्टेड के हिसाब से डाल रहे थे, लेकिन अब MRC हो चुकी है। DC साहब ने MRC गठित कर दी है। MRC गठित करने के बाद प्रक्रिया होती है वैल्यूएशन की। हमने अपना वैल्यूअर दे दिया है रेट। अब HVP का जो वैल्यूअर है उनका टेंडर निकल गया है, बोल रहे हैं अभी तो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का काम डॉक्यूमेंट्स से होता है, वो देंगे, वैल्यूएशन होगी,
फिर कौन सी वैल्यूएशन में बात बनेगी वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक अब जो मेन बात है इसकी जांच का विषय है। सबसे पहले जो स्प्रिंग है ना बार बार क्यों टूट रहे हैं, इसकी हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, और उसके ऊपर जो कंपनी ने काम किया जल्दबाजी में उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और एसडीएम साहब ने जो कमेटी बनाने की बोल रहे थे उस कमेटी में कौन शामिल किया गया। वो तो कह रहे कि एसडीएम शामिल किया गया, एसडीएम और एक्शन के ऊपर तो आरोप हैं, गलत काम हुआ है, किसान को भी शामिल किया जाए कमेटी में। और क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट ना तो किसी को दिखाई गई है ना आज तक रिपोर्ट आई है। तो ये देखो आज एसडीएम के साथ हमारी 2 बजे की मीटिंग है, उसमें क्या निकल के आता सामने फिर आपके मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा जो भी बात होगी जी। हाँ जी। देखो भाई साहब, आप यहाँ पर मौके पर थे रात में? हाँ जी, मौके पे थे हम। जी, क्या कुछ मामला था, कौन आया हुआ था पहले, सबसे पहले कैसे पहले देखा? अपने भाई का शेरी आया हुआ था बरसीन में पानी देने के लिए। जी। बरसीन में पानी देने के लिए आया था, उसने फ़ोन किया मोनू के पास, सोनू के पास, भाई यहाँ तार गिर गया, आदमी है। तो इसने 5 मिनट के बाद दूसरा तार और गिरा, बोला भाई 2 गिर गए, आदमी ज़्यादा है, जल्दी आ जाओ। भाई मोनू भाई ने सबके पास फ़ोन किया, घर से बुला के भी लाया मेरे को। हम खेत में आए, यहाँ आने के बाद हम तो सीधे यहीं खेत पे आए, भी तार तो यहीं गिरा था। तो यहाँ लाइट 2-4 मोटरसाइकिल और भी आए, तो उन्हें पता चल गया, वो भाग गई। हमने फिर पूरी ट्राई करी, वो कहीं भी नहीं मिले, उनके सामान यहीं रह गए टावरों के पास। ये तो अच्छा है वो भाई आ गया था आधा पौना घंटा पहले, बरसीन में पानी देना था, नहीं आग लग जाती पूरे क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, ये तो पूरे हजारों एकड़ जलने थे। ये तो फिर उन्हें बिजली बोर्ड के पास फ़ोन किया, नारून बिजली बोर्ड में, भाई ये लाइन काट दी जाए, ये फॉल्ट हो रहा है, इसलिए भाई अब नुकसान होने से बच गया। अब हम तो भाई का धन्यवाद कर रहा है, भाई यहाँ बरसीन में पानी देना था और हमारे को फसल बचा ली, पूरे गांव की फसल बची। हाँ, पूरे गांव की फसल बच गई। नहीं तो भाई क्या पता गांव के क्या कहाँ तक चली जाती। बोलते हैं भुन्ना की आग बरवाड़े तक आ गई थी भले वक्तों में, और भैया तो क्या पता कहाँ चली जाती। हवा तेज चली रही है मौसम खराब से, ठीक है। तो इसका कोई मुआवजा वगैरह मिला अब तक? अभी तो कोई मुआवजा नहीं मिला है। ये टावर खड़े करने लगे थे, जब बोलने लगे थे भाई टावर खड़े करते ही मिल जाएगा, ये तार लगते ही मिल जाएगा, अभी तक फसल का मुआवजा भी नहीं आया पूरा। तारों का तो अलग की बात है, ये झूठ बोल के गुमराह करके प्रशासन को ले आते हैं, भाई तार लगाने दो हम मुआवजा दे देंगे, कुछ नहीं है, ये बाउंडर है, तार खड़े कर लाइन चालू करने के बाद 1 पैसा नहीं मिलेगा किसी को। हमारी एक ही मांग है, भाई मुआवजा दे दो और अपना लाइन चालू कर लो, हमें कोई नीचे गिर गई जी हैं। हाँ, उठा लो, हमें क्या दिक्कत है, आज चालू कर लो, जांच करवा के ना हमारा मुआवजा दो और लाइन चालू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई जी। आज ये आपके पास गिरा था ये तार? वो जो पहले गिरा था वो मेरे पास गिरा था, मैं खेत में पानी देने आया हुआ था रात को, तो मेरे को एकदम अचानक वो तार गिरा ना, कागज जल गया। मैं सोचा क्या हो गया, फिर पता चला कि ये तो तार गिर गया। मैं भाग गया वहाँ से, पानी भी छोड़ के घर भाग गया। जय के पास फ़ोन कराया, जय बोला कि बच तो गया। अच्छा। मर जाता तो फिर क्या होता। मैं बोला सुबह देखेंगे, अब तो क्या, अब तो नहीं आएंगे। फिर वो सुबह आए, उन्होंने देखा मौका, फिर भी सारे ने जमींदारों ने ये कह दिया कि चलो भाई तू इसको अच्छी तरह जोड़ दे। वो जोड़ दिया, दोबारा फिर गिर गया 4 दिन बाद, तो उसका क्या करे। फिर वो उठाने नहीं दिया, इसलिए नहीं उठाने दिया कि इसकी जांच करो पहले सारी लाइन की, फिर इसको चालू करो। जब पहली बार ये तार गिरा उस टाइम पर लाइट थी? मौके पे था, हाँ लाइट थी इसमें, लाइट थी जी। टेस्टिंग के लिए? हाँ, टेस्टिंग के लिए नहीं जी, चल रही थी लाइन, इसमें चालू लाइन थी उस टाइम पे। तो रोजाना ये बार बार तार गिर रहे या फिर काटे जाने के कोई तो समस्या ये है? काटने का तो जी ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, ये इनकी मिलीभगत भी हो सकती है, और कोई आम आदमी तो इसके नज़दीक आएगा नहीं। जो सामान वहाँ पे पड़ा वो तो लगभग यहाँ इस एरिया मिले भी नहीं का। ऐसा क्या मिला वहाँ पे? वहाँ वो बोतलें मिली है पानी की, जो इस 20-30-50 किलोमीटर के एरिया में तो वो बोतल ही नहीं मिलेंगी पानी की जी। तो बाहर की गैंग है कोई? हाँ, कोई न कोई बड़ी गैंग है, या फिर कोई महकमे का या फिर ठेकेदार का कोई? हाँ, कुछ भी मिलीभगत भी हो सकता है। हाँ, मिलीभगत हो सकता है, पूरी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और जो शुक्रवार को जो तार उतारे गए थे जी, उस तार के बारे में हमने इनको पहले नॉलेज दिलवा ली थी कि ये तार गिर गए हैं और उठा लिए ले गए कोई। तो पता लगने के बाद मेरा अगर मोबाइल भी चोरी हो जाता तो मैं ये सोचूंगा कि उसकी कंप्लेंट करूं। बिल्कुल। तो इनके इतने रुपए का माल चला गया, तो इनने कोई रिपोर्ट ही नहीं करी आज तक। दोबारा फिर चोरी का प्रयास करा जा रहा है। ये तो जमींदार नहीं आता तो लाखों का नुकसान हो जाता है, यहाँ करोड़ों का। आज भी चोरी होने थे 2 तार? हाँ, 2 नहीं जी, ये एक ही तार बच रहा है। लगभग 6 तार गिर रखे हैं आगे। अच्छा। 6 तार काट के रखे और सामान यहीं पे पड़ा है। वो तो मौका पे आ गया, 4 बंदे और बुला लिए उसने, तो भाग गए।
प्रशासन की कोई मदद ली? प्रशासन की मदद आई जी, रात को 112 नंबर आई, फोन करते ही आई, उनका कोई दोष नहीं है। उनने जेई के पास फोन कराया, जेई बोला कि अब नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो ऐसे है जी। फिलहाल नारनौंद से ये अपडेट आप देख रहे हो भाई। ये तार दिखा दो जी एक बार। ये देखो, ये तार बड़ा हादसा होते होते बच गया भाई। आज ये आसपास के एरिया की तकरीबन फसल ये तबाह हो जाती अगर ये किसान यहाँ पर पानी देने नहीं आता। चोरी की तो बात अगली थी, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हो जाता, यहाँ के आसपास के एरिया की सारी फसल जल के बिल्कुल राख हो जाती। ये बिल्कुल बारी भरकम तार हैं जो पुरानी लाइन 1 बजे रात को जो लाइट आती है, दिन में तो लाइट के कट लगे हुए हैं, लेकिन रात को 1 बजे जो लाइट आती है, पानी देने के लिए बरसीन में किसान आया था, मजदूर आया था, उसने जैसे ही देखा कि तार गिर गया तो फिर तुरंत उसने गांव में फ़ोन कराया कि जैसे ऐसे यहाँ पर तार गिरेगा। तो पूरे मामले का आपने सुना है, उसमें इन सभी के आपने कैसे विचार लगे हैं, तो एक कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखना। फिर मिलाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।